So, hello everyone. Now we have studied about the cuboid, we have studied about the sphere, we have studied about the hemisphere, okay, and we also have studied about the cylinder and cone. So next topic which we are going to study is that the frustum of a cone. So basically, what is the frustum of a cone? Frustum of a cone क्या होता है? तो बेसिकली हमें पता है कि व्हाट इज अ कोन कैसे दिखता है, लाइक दिस, राइट? नॉर्मली कोन सबको पता है कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है, राइट? सो अभी तक हम लोग ने क्या देखा था, एक कोन होता है तो कोन की क्या होती है, एक स्लैंट हाइट होती है जिसको हम लोग एल रिप्रेजेंट करते हैं, एक उसकी हाइट होती है और दूसरा क्या होता है, रेडियस होता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज द फ्रस्टम ऑफ अ कोन. ओके, फ्रस्टम ऑफ अ कोन. So what is the frustum of a cone? It is nothing but the basic अपना glass, okay, basic bucket. Okay, this is the example of frustum of a cone. जिसको हम लोग ऊपर का जो पार्ट है उसको क्या कर देंगे, थोड़ा सा रिमूव कर देंगे. तो ये जो रेडियस बनेगा, ऊपर का रेडियस, नीचे वाले रेडियस को मैं r1 बोलता हूँ, ऊपर वाले रेडियस को मैं क्या बोलता हूँ, r2 बोलता हूँ, और इसके हाइट को मैं h बोलता हूँ, और ये जो स्लैंट हाइट है इसको मैं क्या बोलता हूँ, l बोलता हूँ, राइट? तो अभी ये जो फ्रस्टम ऑफ अ कोन है, इट इज लाइक अ बकेट ओनली, लाइक इसको उल्टा कर दो तो उनको बकेट दिख जाएगा. तो अभी फ्रस्टम ऑफ अ कोन में क्या क्या चीजें हम लोग को फाइंड आउट करनी है. तो सबसे जो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जो चीज फाइंड आउट करेंगे वो क्या रहेगी, इसकी स्लैंट हाइट, राइट? तो फर्स्ट जो फाइंड आउट करेंगे वो क्या करेंगे, स्लैंट हाइट. सो व्हाट इज द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन? स्लैंट हाइट इज नथिंग बट इट इज डिनोटेड बाय l, और इसका जो फार्मूला होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, रूट ओवर, ओके, h स्क्वायर दिख रहा है क्या, h दिख रहा है क्या, ये इसका स्क्वायर होगा, प्लस डिफरेंस बिटवीन टू रेडियस. क्या मैंने बोला है, प्लस डिफरेंस बिटवीन टू रेडियस, दैट इज r1 माइनस r2 द होल स्क्वायर. सो दिस इज द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन. अगर कोई न्यूमेरिकल में हमको स्लैंट हाइट निकालने बोला है तो वो क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा और हाइट दिए रहेंगे. तो स्लैंट हाइट कैसे निकलेगा, इट विल बी रूट ओवर h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 द होल स्क्वायर. तो इससे हम लोगों को क्या निकलेगा, स्लैंट हाइट निकलेगा. इज दैट क्लियर? ओके. इसके बाद जो चीज हमारा आता है वो क्या आता है, दैट इज नथिंग बट कर्व्ड सरफेस एरिया. कौन सा आता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, CSA शॉर्ट में, कर्व्ड सरफेस एरिया. कोन में कर्व्ड सरफेस एरिया का पाई RL. इसमें सिंस हम लोग को दो रेडियस है तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ जाएगा हमारा, इट इज नथिंग बट पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2, दोनों रेडियस का एडिशन होगा. क्या होगा, पाई L तो होगा, उसके साथ दोनों रेडियस का एडिशन होगा, दैट इज कर्व्ड सरफेस. वी आर टॉकिंग अबाउट द कर्व व्हिच इज पार्ट इज कर्व्ड. ओके, सो कर्व्ड सरफेस एरिया इज नथिंग बट पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, दैट इज नथिंग बट द टोटल सरफेस एरिया. कौन सा, टोटल सरफेस एरिया. So this is also one of the important part, total surface area, जिसको हम लोग बोलेंगे TSA. अभी देखो स्टूडेंट, टोटल सरफेस एरिया किससे बना हुआ है, देखो जितनी भी सरफेस एरिया, यहाँ पे तीन सरफेस मिलेंगी. एक तो आ गई कर्व्ड सरफेस, राइट, दूसरी आ गई इसकी ऊपर की सरफेस, और तीसरी आ गई इसकी नीचे की सरफेस. तो टोटल कितना आया, तीन सरफेस आया. सो टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, एक तो कर्व्ड सरफेस आएगा जिसका फार्मूला ऑलरेडी हम लोग को पता है क्या है, पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2. दूसरा जो आएगा वो क्या आ जाएगा, एडिशन होगा. किसका एडिशन होगा, ऊपर का जो रेडियस है, नीचे का रेडियस है, इनके एरियाज का. एरिया की बात कर रहे हैं, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया. एरिया की बात कर रहे हैं, राइट? सो टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर. सो दिस इज माय टोटल सरफेस एरिया. समझा क्या? इज दैट क्लियर? सो कर्व्ड सरफेस एरिया में खाली कर्व पोर्शन आएगा, टोटल सरफेस एरिया में कर्व भी आएगा, और ऊपर का जो रेडियस है, छोटा वाला रेडियस है, उसका एरिया दैट इज पाई R स्क्वायर, और छोटा नीचे वो बड़ा वाला जो सर्कल बन रहा है, दैट इज बड़ा वाला सर्कल बन रहा है, उसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा. उसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा. नेक्स्ट इज मोर इंटरेस्टिंग, जो इसका वॉल्यूम आएगा, थोड़ा लंबा फॉर्मूला है बट आ जाएगा. Volume of a cone, sorry, volume of a frustum. So what will be the volume of a frustum? It is nothing but 1/3
pi h. It is nothing but 1 by 3 pi h. It is 1 by 3 pi h. और क्या आ जाएगा इसके बाद 1 by 3 pi h ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 into r2. This is the volume formula for volume of a frustum. क्या है 1 by 3 pi h r1 square plus r2 square plus r1 into r2. This is my volume of a frustum. This is what? This is my volume of a frustum. So we have got three formulas. One is for slant head, which is equal to L is equal to root over h square plus r1 minus r2 the whole square. Second is got for curved surface area, which is equal to pi L bracket में r1 plus r2. Third is for the total surface area, that is pi L bracket में r1 plus r2 plus pi r1 square plus pi r2 square. And next formula is for volume, that is 1 by 3 pi h bracket में r1 square plus r2 square plus r1 into r2. So we have got the four formulas for all the four topics. Okay, all the four formulas we have got for a frustum of a cone. Basically ये क्या है? It is the cone का ऊपर वाला section हम लोग कट करते हैं, okay, और हमें frustum मिलता है. So it has got two radius, one is the bigger one and one is the smaller one. So on this frustum of a cone, we have got one exercise, that is 7.2. Okay, so we will be solving that numerical. Okay, just please take a note. You can pause the video and write down. Okay, I will solve the question next वाला frustum of a cone के ऊपर हमने. क्या बोला? प्रैक्टिस सेट 7.2. That is practice set 7.2. So what is practice set 7.2? पहला सम इसमें क्या लिखा है कि the radii of the two circular ends of the frustum shaped buckets are 14 centimeter and 7 centimeter. Height of the bucket is 30 centimeter. How many liters of water it can hold? Okay, how many liters of water it can hold? So first one I will write the given data. Right, सबको पता है r1 रेडियस बड़ा होता है और r2 रेडियस क्या होता है? छोटा होता है. So r1 की वैल्यू क्या लिख रहा हूं मैं? 14 सेंटीमीटर लिख रहा हूं जो क्वेश्चन में दिया हुआ. r2 कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर. And height of the bucket is given as 30 centimeters. And they have given one conversion वाला part, that is 1 liter is equal to कितना मीटर क्यूब दिया? सेंटीमीटर क्यूब. 1000 centimeter cube, that is 10 raised to 3 centimeter cube. And they have said to calculate how many liters of water it can hold. So students, how much liter of water it can hold? कैसे पता चलेगा हम लोग को how much liter of water it can hold? सीधा जब भी लीटर्स होल्ड आया है, कैपेसिटी आया है, या फिर उसका क्वांटिटी कितना अंदर रहने वाला है, तो वो टाइम पे वी हैव टू यूज द वॉल्यूम. ओके, वी हैव टू यूज द वॉल्यूम. सो व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ किसका लेंगे हम लोग? फ्रस्टम का लेंगे. सो वॉल्यूम ऑफ बकेट, और वी कैन से the amount of water the bucket can hold is equal to, सीधा वॉल्यूम लगा देने का 1 by 3 pi h ब्रैकेट में r1 square plus r2 square plus r1 into r2. This is our formula. This is our formula. So substitute करेंगे 1 by 3. pi की वैल्यू हम लोग लेंगे 22 by 7. h कितना दिया हम लोग को? 30 दिया है. राइट, r1 स्क्वायर, r1 मतलब 14 का स्क्वायर, r2 स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस r1 दैट इज 14 into 7. राइट, दिस इज द गिवन डेटा. अब इसका सिंपलीफिकेशन में कैसे करता हूं? 3 1 जा 3, 3 10 जा 30. राइट, अब ये देखो ये 22 आ गया, इधर 7 आ गया और ये इधर क्या आ गया? 10 आ गया. अभी जो 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर क्या आता है? 196 आता है. 7 का स्क्वायर क्या आता है? 49 आता है. और 14 into 7 कितना आता है? 14 7 सा, कम ऑन, 14 7 सा कितना आता है?
14 7 जा, so come on 49 plus 14 7 जा कितना आता है 98, 14 7 जा कितना आता है 98, इन सब का एडिशन हमको करना पड़ेगा। सो एडिशन करेंगे यहाँ पे 196 प्लस 49 प्लस 98 कितना आता है देखते हैं 6 9 15 होता है, 15 प्लस 8 कितना होता है 23 होता है, 2 कैरी अप गया, 9 9 18, 18 4 22, 22 and 2 24, 1 2 कैरी अप और ये आता है 3। आंसर क्या आ जाएगा 22 by 7 multiply by 10 multiply by 343, multiply by क्या आ जाएगा 343। अभी स्टूडेंट्स इधर अच्छे से देखो 343 और 7, 343 को 7 से कर लो डिवीजन, राइट? ये दिख रहा है क्या ये वाला पार्ट? हाँ ठीक है दिख रहा है। सो देखो 7 4 जा 28 आता है स्टूडेंट, 7 4 जा कितना आता है 28, राइट? 34 में से 28 गया 6 बच गया, फिर बाद में 63, तो 7 9 जा कितना आता है 63 आता है। सो मेरी वैल्यू क्या मिल गई हम मुझे 49 मिल गई। सो आई कैन राइट 7 1 जा 7, 7 49 जा 343, राइट? सो 22 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 49, राइट? तो अभी देखो 22 into 49 कर लो स्टूडेंट्स कितना आता है 49 मल्टीप्लाई बाय 22, so 9 2 जा 18, 1 carry up, 4 2 जा 8 9, okay? Same again 9 2 जा 18, 1 carry up, right? 4 2 जा 8 और 9, okay? 8 8 8 16 17, 1 carry up, ये बन गया 10। आंसर क्या आया 1078, आंसर क्या है 1078 मल्टीप्लाई बाय 10, तो मेरा आंसर कितना है 10780। दिस इज माय आंसर, दिस इज माय वॉल्यूम, दिस इज माय द क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ कितना आएगा ये लीटर्स आ जाएगा, ओके? ये किस में आ जाएगा, नहीं ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, राइट? तो अभी मुझे पता है 1 सेंटीमीटर 1 लीटर मतलब कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 लीटर मतलब कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। सो आई विल बी डिवाइडिंग दिस, यार है क्या कैमरा में, या सो आई विल बी डिवाइडिंग दिस 710780 डिवाइड बाय 1000, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 0 यहाँ पे गया, 1 0 यहाँ पे गया, 1 0 यहाँ पे आया, तो जो वैल्यू है वो कितना है 10.78 लीटर्स। तो 10.78 लीटर्स my bucket can hold, so this is the volume that is equal to 10.78। so ये कन्वर्जन सबको समझा है क्या, that is 1078 multiply by 10, आंसर आ जाएगा 10780। so this is in terms of centimeter cube, लेकिन मुझे किसमें लीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, सिंस क्वेश्चन में दिया है 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सो मुझे ये डिवाइड करना पड़ेगा आंसर 1000 से, तो मुझे आंसर किस में मिलेगा लीटर्स में मिलेगा, दैट इज कितना 10.78 लीटर्स विल बी माय आंसर। सो माय बकेट कैन होल्ड 10 liters, 10.78 liters of water, okay? So please take a note of it। So students, we will be solving the second sum, ये नोट कर लो पॉज करके, ठीक है? We will solving the second sum, so please read the second sum, ये हो गया रहेगा। तो क्वेश्चन रीड करना बहुत जरूरी है सबके लिए, because unless and until you will not read the question, you will not understand the given data। If you will not understand the given data, then कुछ फायदा ही नहीं है, राइट? So next question क्या दिया स्टूडेंट्स, देखो इसमें the radii of the ends of the frustum are 14 centimeter and 6 centimeter। second question दिया है radius is given as, radius r1 is given as 14 centimeters, radius r2 is given as 6 centimeter and height is given as 6 centimeter, okay? what is needed to be find, or they have said to find, first is the curved surface area, second is the total surface area, and third is the volume which they have said to calculate। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे देखो स्टूडेंट्स,
ओके, सबसे पहले आई विल बी सॉल्विंग फर्स्ट दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया. वी ऑल नो फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया वी विल बी रिक्वायरिंग द स्लैंट हाइट. इसमें स्लैंट हाइट दिया नहीं है, तो स्लैंट हाइट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू रूट ओवर h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 द होल स्क्वायर. बराबर, h स्क्वायर की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू है 6 का स्क्वायर प्लस r1 इज 14, r2 की वैल्यू कितनी है? 6. राइट, सो देखो 6 का स्क्वायर प्लस 14 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स 14 माइनस 6 इज नथिंग बट 8 का स्क्वायर. राइट, तो अभी देखो यहाँ पे 6 का स्क्वायर इज 36 एंड 8 का स्क्वायर इज 64. राइट, सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? रूट ओवर 100 आ जाएगी. सो 100 का रूट क्या होता है? 10. तो 10 सेंटीमीटर विल बी माय स्लैंट हाइट. So from here we will get the slant height. Slant height is equal to nothing but 10 centimeter. Hope so this part is clear. Right? Next जो चीज हम लोग को बोला है फाइंड आउट करने के लिए, that is nothing but the curved surface area. पहला curved surface area. Curved surface area के लिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या है? पाई L ब्रैकेट में R1 plus R2. सबसे सिंपल फॉर्मूला. Here I will be using the pi की वैल्यू is 3.14. L जो है कितना आया है? मुझे 10 आया है. R1 और R2, R1 कितना दिया है? 14 दिया है और R2 कितना दिया है? 6 दिया है. क्लियर है क्या? देखो अभी यहाँ पे 3.14 10 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 6 कितना आएगा? 20 आता है. कितना आएगा? 20 आता है. सो अभी देखो 10 into 20 करेंगे तो आंसर कितना आता है? 200 आता है. कितना आता है? 200. अभी जब ये 3.14 को तुम 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये पॉइंट्स तो हट जाएंगे. राइट, और 314 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 314 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आता है 628. इसको सिंपली कैसे करेंगे? यू हैव टू स्प्लिट 314 into 2 parts. That is 300 और 14. Right? So 300 का डबल आता है 600, 14 का डबल आता है 28. तो 300 2 जा 600, 14 2 जा 28. तो 600 plus 28 कितना आ जाएगा? 628. So दो जीरो से निकल जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लो, उससे भी आ जाएगा आंसर. ठीक है, सो 628 दिस इज माय आंसर. कितना आया? 628 सेंटीमीटर स्क्वायर. यूनिट लिखने के लिए भूलने का नहीं स्टूडेंट्स, यूनिट्स पे मार्क्स जाएंगे. सो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 628 सेंटीमीटर स्क्वायर. इज दैट क्लियर? सिंपल है क्या ये? कर्व्ड सरफेस एरिया निकला क्या मेरा? हाँ निकला. कर्व्ड सरफेस एरिया निकला. सेकेंड स्टूडेंट जो मुझे निकालने बोला है दैट इज नथिंग बट द टोटल सरफेस एरिया. सो मेरा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा स्टूडेंट? टोटल सरफेस एरिया इज नथिंग बट पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2 सेकेंडली प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर. सिंपल है. अगर नहीं लिया रहेगा तो थोड़ा वीडियो पीछे स्किप कर लेना और ये फॉर्मूला देखना कहां से आया है. पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर. अभी देखो इसमें फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. क्यों? बिकॉज़ ये वैल्यू अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2. तो ये वैल्यू क्या आई? 628. सो वी शुड डायरेक्टली राइट डाउन इट एज 628. इधर देख लो अच्छे से, पाई L R1 प्लस R2 पाई L R1 प्लस R2. अभी देखो स्टूडेंट्स इन दोनों में से कॉमन मेरे पास पाई कॉमन है, सो आई विल बी टेकिंग पाई एज कॉमन. सो बचेगा क्या? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर. सिंपल है क्या? ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो चीजों को. पाई की वैल्यू 3.14 सब्स्टिट्यूट करो. R1 की वैल्यू क्या है? दैट इज 14 का स्क्वायर. R2 का वैल्यू क्या है? 6 का स्क्वायर. सो ये क्या आ जाएगा? 628 प्लस 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय ये कितना आ जाएगा? 14 का स्क्वायर इज नथिंग बट 196 प्लस 6 का स्क्वायर क्या है? 36.
क्लियर है? दोनों का एडिशन कर लो, 196 36 कितना आ जाएगा, 6 6 12 1 कैरी अप, 9 + 3 12 13 1 कैरी अप 232। आंसर क्या आ जाएगा, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 232 इज इक्वल टू 628। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स करना पड़ेगा, दैट इज 232 मल्टीप्लाई बाय 3.14, 232 मल्टीप्लाई बाय 3.14। क्या करेंगे, 4 2 * 8 4 3 * 12 1 कैरी अप 4 2 * 8 9 2 3 2 3 2 * 6 3 3 * 9 3 2 * 6। ऐड ऑन कर लो, 8 4 9 9 18 1 कैरी अप 9 3 12 1 कैरी अप 7। 2 पॉइंट है, आंसर क्या आ जाएगा, 628 + 728.48। राइट, दोनों का एडिशन कर लो, 728.48 + 628, दोनों का एडिशन करेंगे तो 48, यहाँ पे 8 8 16 1 कैरी अप, दिस इज 5 6 6 12 13। So 1356.48 will be the answer, 1356.48 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर will be what, will be my total surface area. Is that clear? So total surface area will be equal to 1356.48 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टूडेंट्स will be our total surface area। आपका कैलकुलेशन परफेक्ट होना चाहिए, तभी दो एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी, नहीं तो वैल्यूज कैलकुलेट करने में यू विल बी फेसिंग प्रॉब्लम्स। सो यू शुड बी एबल टू मेक मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन, बिकॉज पेपर के टाइम पे तुम्हें बहुत प्रेशर होता है, राइट? सो उसमें तुमको सब चीजें करनी पड़ती है, ऑल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट? सो आई हैव डन द कर्व सरफेस एरिया, आई हैव डन द टोटल सरफेस एरिया, नाउ आई विल बी सॉल्विंग द क्या वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम इज द बिगेस्ट फार्मूला, राइट? 1/3 पाई h ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इनटू r2। क्लियर है क्या? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इनटू r2, दिस इज माय फार्मूला फॉर वॉल्यूम। सो 1/3 पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, 3.14, h कितना दिया है मुझे, 6 सेंटीमीटर, r1 दिया है 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 14 इनटू 6, 1/3। अभी देखो यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली कर सकता हूँ, 3 1 * 3 3 2 * 6, सो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट में 14 का स्क्वायर 196 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 14 6 क्या आता है, 84, राइट? 14 6 84, सो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर दोनों का क्या आया था, 196 प्लस 36 आया था हम लोग को 232, सो 232 प्लस 84, so 232 plus 84, so it is 6, it will be 11 1 carry up 316। इनका आंसर आएगा तुमको 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 316। अभी 316 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 300 का डबल होता है 600, 16 का डबल होता है 32, राइट? तो कितना आ जाएगा, 632। अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 632 आ रहा है, बराबर है। सो एक बार 632 को मैं फिर से कैलकुलेट करूंगा, 3.14 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट? 4 2 * 8 4 3 * 12 1 कैरी अप, 6 4 * 24 25 आ गया, ठीक है? 1 2 * 2 3 6 3 2 * 6 3 3 * 9 6 3 * 18। अभी आएगा 8 9 10 4 4 के बाद आएगा क्या, 5 6 8 8 8 कितना आता है, 14 1 कैरियर 10 18 1 कैरियर 9 1, सो पॉइंट आ गया यहाँ पे 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब, 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब, this is your answer, that is 1984.48, that is your answer,
Okay, so please calculate this value 1984.48. So this is your value. Okay, hope so your all the concepts will be clear regarding this. Okay, अगर कुछ भी doubts है students तुमको, so you can post in the comment section that we are facing this doubt on this step और ये problem में doubt है, so we'll definitely make a dedicated video regarding that. Okay, all your comments will be considered, whether it may be positive or it may be negative. Okay, we are open to solve any kind of problem, whether it may be 10th standard, 12th standard, 9th standard, 8th standard, for CBSE and ICSE also. Okay, so please make a note of this. So students, इसका हम लोग थर्ड सम देखेंगे, दैट इज एक्टिविटी सम. बहुत सिंपल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं इसमें कैसे दी है, एक एज वी नो द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज नथिंग बट द 2 पाई r. जो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का वो कितना होता है, दैट इज 2 पाई r. जब हम लोग एक सर्कल को हम लोग ऐसा खोलेंगे तो उसका डायमेंशन क्या बन जाएगा, 2 पाई r बन जाएगा नॉर्मली डिस्टेंस. ओके, सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज नथिंग बट द 2 पाई r. सो ये पहला सर्कमफ्रेंस दिया जो कि बड़ा है, दैट इज नथिंग बट 2 पाई r1 इज इक्वल टू 132. राइट, सो ऐसे मुझे रेडियस की वैल्यू निकालनी है और इधर दिया है कुछ तो भी सेंटीमीटर्स आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे भी कुछ तो सेंटीमीटर्स आ जाएगी. सो लेट्स फाइंड आउट कैसे करेंगे. देखो r1 इज नथिंग बट 132 डिवाइड बाय 130 साइड में मैंने कैलकुलेशंस कर रहा हूं, दैट इज 132 डिवाइडेड बाय 2 पाई. अभी स्टूडेंट्स एवरीवन नो दैट 2 पाई का वैल्यू क्या है, मतलब पाई का वैल्यू क्या रहता है 22/7. राइट, तो 7 क्या करेगा, ये केस में ऊपर भागेगा. राइट, ऊपर भागने के बाद क्या होगा, 7 ऊपर जाएगा तो बचेगा क्या, 132 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 2 into 22. 2 into 22. क्लियर है क्या, सीधा 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. राइट, एंड एक बचेगा, देन आल्सो 6 जा 12. सो वी आर लेफ्ट आउट विद कितना, 66 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 22. सिंपल बताओ, 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, 22 3 जा 66. 11 से भी डिवाइड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कैलकुलेशन के लिए मुझे जगह नहीं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, 22 1 जा 21 एंड 22 3 जा 66. Is that clear? तो बचा मेरे पास कितना, 7 into 3 which is equal to 21. समझा क्या, सो मेरा r1 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 21 सेंटीमीटर है. कितना आया, 21 सेंटीमीटर इज नथिंग बट मेरा r1. क्लियर है क्या. देखो स्टूडेंट फिर से देखो, 132 डिवाइड बाय 2 पाई था, पाई की वैल्यू क्या थी 22/7. 7 को किधर लेके गया मैं, ऊपर लेके गया न्यूमरेटर पे. ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, 132 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 2 into 22. 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 66 जा 132. राइट, फिर बाद में 66 into 7 डिवाइड बाय 22 बचा. 22 1 जा 22 and 22 3 जा 66. 3 into 7 will be equal to 21. That is my answer for R1. अभी देखो R2 के लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ नीचे फॉर R2. R2 की वैल्यू क्या दी है, that is equal to 88/2 पाई. ये भी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स. अभी देखो 88/2 into पाई, पाई की वैल्यू कितनी दी है 22/7. तो 7 कहाँ पे भागेगा, ऊपर भागेगा, that is 88 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 2 into 22. यहाँ पे भी कर लो, 2 1 जा 2, 2 44 जा. सो बचा कितना स्टूडेंट्स, 44 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 22. राइट, इधर भी देखो 22 1 जा 22, 22 2 जा 44. सो बचा कितना, 2 into 7, 7 2 जा कितना आता है 14. सो यहाँ पे मेरा कितना आंसर आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर. कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर. इज दैट क्लियर. बहुत सिंपल है, पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. अभी देखो स्लांट हाइट निकालने के लिए h स्क्वायर का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन पे दिया है क्या h स्क्वायर का वैल्यू, क्वेश्चन में दिया है क्या h स्क्वायर का वैल्यू, या
Its height is 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया हाइट कितना है 24 सेंटीमीटर। सो 24 का स्क्वायर, राइट। अभी यहाँ पे कौन सा स्क्वायर करना है, r1 माइनस r2 द होल स्क्वायर। मतलब किसका, r1 कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 21 माइनस 14, तो 21 में से 14 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना मेरे पास 7। तो यहाँ पे किसका स्क्वायर आएगा स्टूडेंट, 7 का स्क्वायर आएगा। किसका स्क्वायर आएगा, 7 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे। यहाँ पे देखो 24 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या है, 24 का स्क्वायर इज नथिंग बट 576, ओके। और जो 7 का स्क्वायर है वो कितना है 14 है। अभी देखो 6 प्लस 9 कितना आता है, 9 प्लस 6 इज नथिंग बट 15, 1 कैरियर। 7 प्लस 4 11 प्लस 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 दैट इज इक्वल टू 625। इस पे क्या आ जाएगा 625। तो 625 का रूट क्या आता है, 625 का रूट इज नथिंग बट 25। सो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 25। इसलिए देखो हम लोग को 2 से लेके 30 तक पूरे स्क्वायर्स आने चाहिए, राइट। और बाद में हम लोग को क्यूब रूट्स भी आने चाहिए सेम टू सेम। तो 25 आ गया तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा r1 प्लस r2। 21 प्लस 7, 21 प्लस 7 कितना होता है स्टूडेंट्स, 21 प्लस 7 कितना आ जाएगा, सॉरी r1 प्लस r2 द होल स्क्वायर है ना, सॉरी r1 प्लस r2 है। सो 21 प्लस 14 कितना आता है, 21 प्लस 10 कितना आता है 31, 31 प्लस 5 कितना आता है 35। सो 35 मल्टीप्लाई बाय l किधर है, l की वैल्यू क्या है मुझे 25 है, राइट। सो अभी इन लोग को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा तुम लोग को कितना आ जाएगा। सो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ये रब करके। सो मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, ओके। एक काम करो, मल्टीप्लाई करने से पहले डायरेक्ट पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 25। अभी देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसे आएगा, 7 1 7 7 5 जा 35, राइट। सो ये बचा 22 मल्टीप्लाई बाय 5 into 25 कितना आएगा 125। सो अभी यहाँ पे 125 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22 से। सो 125 मल्टीप्लाई बाय 22। सो 125 2 जा कितना आता है स्टूडेंट्स, everyone knows that is equal to कितना आता है 125 2 250 आता है, राइट। सो 250 यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। सो आंसर क्या आ जाएगा 0572। सो आंसर आ जाएगा 2750 स्क्वायर सेंटीमीटर, 2750 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज इक्वल टू रेडियस है तुम लोगों को 21, ये r2 रेडियस 2 आया 14 एंड लेंथ आया स्लैंट हाइट आया 25 और जो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है 2750 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट एंड यहाँ पे हमारा ये जो 7.2 एक्सरसाइज था वो एंड हो गया है, ओके। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट।